हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड इंडिया। आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के सारे बेसिक सीखेंगे। सिर्फ 10 मिनट में आप अपना पहला जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक वेब लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स, गेम्स और बैकएंड एपीआई बनाने में यूज होती है। जावास्क्रिप्ट से हम एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम गूगल पे गए और हमने कुछ सर्च किया, लेट्स से जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हम लेट्स से इसके इमेजेस में जाते हैं एंड यू विल स्क्रॉल इट। और आप जहाँ पे भी आपका कर्सर जाएगा कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है ना, बॉर्डर्स आ रहे हैं, और आप इसको जितना भी स्क्रॉल करते जाओगे टू इवन टू द एंड, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये और लोड होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डायनेमिक वेबसाइट। सो जावास्क्रिप्ट से हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में चलता है और नोड जेएस के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। नॉलेज से हम सेटअप कैसे करेंगे, यानी कि अपना कोड लिखेंगे किधर। तो आप कोई भी ब्राउजर पे राइट क्लिक करोगे एंड यू विल गो टू इंस्पेक्ट, और यहाँ पे आप कंसोल सिलेक्ट करके अपना कोड लिख सकते हो। सो यू सी, यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे एंड जब एंटर करोगे तो आपका कोड रन होगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज एनी कोडिंग टूल लाइक VS कोड, तो आप VS कोड पे भी लिख सकते हो। सो ये हमारा VS कोड है, आप यहाँ पे भी अपना कोड लिख सकते हो एंड इट विल रन परफेक्टली। Let's see what is data types in JavaScript. Data types JavaScript में mainly 5 तरीके के होते हैं। पहला है string, then we have number, boolean, array and objects। अब एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। मान लो जावास्क्रिप्ट एक डब्बा है, यानी कि कंटेनर है जिसमें डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। ये डेटा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, लेट नेम इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, यानी कि अगर हमको कोई डेटा एज अ टेक्स्ट स्टोर करना है जावास्क्रिप्ट में तो हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। प्योर नंबर्स जो है वो एज अ नंबर स्टोर होते हैं, तो प्योर नंबर बिना कोड्स के लिखे जाते हैं। ये इंटीजर या डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। सो लेट्स से हम ये नंबर डिक्लेयर करेंगे, लेट नम इक्वल टू 10। ये नंबर हुआ, ऐसे हम नंबर डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है बूलियन। बूलियन सिर्फ दो वैल्यूज रखता है, ट्रू या फॉल्स। ये किसी कंडीशन का रिजल्ट बताता है। सो लेट्स से हमने यहाँ पे बोला है लेट इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या वो एक स्टूडेंट है, ट्रू, हाँ है वो स्टूडेंट है। या फिर लेट हैव या हैज लाइसेंस इक्वल टू आप कर दोगे फॉल्स, मतलब क्या लाइसेंस है, फॉल्स। तो अभी अब कंसोल करोगे इसको, यानी कि अगर इसको रन करोगे इस स्टूडेंट को, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी और इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। तो यानी कि अगर आपको ट्रू या फॉल्स में कुछ स्टोर करना है तो आप बूलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। एरे एक लिस्ट होती है जिसमें एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है। इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एक बैग में अलग अलग सामान होता है, वैसे ही एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, लेट एरे इक्वल टू, एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे आप अपने वैल्यूज डाल सकते हो। तो आप इसको स्ट्रिंग में डाल सकते हो। लेट्स से हमारा एरे ऑफ फ्रूट्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैंगो, देन वी हैव एप्पल, एंड देन लेट्स से बनाना। तो यानी कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक साथ स्टोर हो रही है। इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो, यानी कि स्ट्रिंग के साथ आपने नंबर अगर स्टोर कर दिया तो ये भी इसको, और या ट्रू, यानी कि अलग अलग डेटा टाइप एक ही एरे में आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। एक चीज़ के मल्टीपल डिटेल्स। ऑब्जेक्ट एक ग्रुप होता है जिसमें एक आइटम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये की वैल्यू पेज में लिखते हैं। जैसे आधार कार्ड में नाम, एज, सिटी का डेटा होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट में भी चीज़ और उसकी डिटेल स्टोर करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, लेट स्टूडेंट, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को हम करली ब्रैकेट में और की वैल्यू पेज में स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट का नाम डालेंगे, यहाँ पे नाम स्ट्रिंग में होगा, तो नाम लेट्स से राहुल, यहाँ पे एक कॉमा देंगे, एंटर।
राहुल की एज भी स्टोर करेंगे, एज एक नंबर होती है इसलिए हम नंबर में स्टोर करेंगे, लेट्स से 27, 27 ज़्यादा होगा स्टूडेंट के लिए, 15, ओके, कॉमा, देन वी हैव उसकी क्लास, कौन सी क्लास में है वो, तो क्लास एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं, लेट्स से सेकंड स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर हमारा आता है एड्रेस, एड्रेस भी एक स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप के नंबर और स्ट्रिंग ऐसे एक टेक्स्ट में होता है, सो लेट्स से A/23 कुछ घर का नंबर एंड देन फ्लैट, लेट्स से कोई सोसाइटी लिख दी हमने, मतलब उसकी जो भी एड्रेस है, ओके। सो यहाँ पे एड्रेस हमने स्टोर किया, तो दिस इज द वे हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे किसी एक चीज की डिटेल्स हम स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर है जो डेटा स्टोर करता है, समझो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कोई भी चीज रख सकते हो, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी डेटा और कोई भी डेटा टाइप में आप स्टोर कर सकते हो उसको। तो जब भी तुम्हें उस चीज की जरूरत होगी बस उसका नाम बोलोगे और वो चीज मिल जाएगी। तो वेरिएबल्स ऐसे काम करते हैं। वेरिएबल्स तीन टाइप के होते हैं, वॉर, लेट, कॉन्स्ट, यानी कि कोई भी वेरिएबल को आप तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। वॉर जो है वो ओल्ड जावास्क्रिप्ट है तो इसको अवॉइड करना बेटर है। लेट हम तब यूज करते हैं जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, एंड कॉन्स्ट जब वैल्यू कभी चेंज ना करनी हो। सो एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। सो हमने वॉर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, लेट्स से उसका नाम है फ्रूट इक्वल टू मैंगो। सो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो हमने वॉर कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया है। ऐसे ही लेट्स से हम लेट यूज कर सकते हैं, लेट एंड लेट्स से हमने यहाँ पे नेम इक्वल टू राहुल। सो लेट में क्या होता है, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम अभी नेम वापस से डिक्लेयर नहीं कर रहे बट नेम राहुल को चेंज कर रहे हैं, राहुल की जगह लेट्स से हम सुमित नाम रख देंगे, तो यहाँ पे अब ये सुमित नाम हो गया। तो जब आप कंसोल करोगे, कंसोल नेम, एंड व्हेन यू विल रन दिस फाइल you will get the name Sumit, मतलब राहुल अब उसका नहीं रहा, ये चेंज हो चुका है। So that is how we use let, and now we'll go to const। अब यहाँ पे हम const, let's say हम कोई भी नंबर लेते हैं and number would be 10। तो जब आप इसको कंसोल करोगे num, you will get this 10। ये सुमित हमारा नेम से आ रहा है एंड दिस इज द 10 वी आर गेटिंग। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नाउ इफ यू ट्राई टू गिव दिस, लेट्स से हम इसको 15 अभी मतलब चेंज कर रहे हैं हम अपने नाम को, नंबर को। सो क्या चेंज होगा? नहीं, यहाँ पे हमको एरर आ गया। एरर क्या है कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कॉन्स्ट से जो भी हम डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। लेट से अगर हम करते तो उसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और वॉर जो है, वॉर मेनली हम यूज नहीं करते लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, बट वी अवॉइड यूजिंग वॉर। हम मोस्टली कोड जब रियल लाइफ में करते हैं, कंपनीज में करते हैं, तो हम लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करते हैं। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जो इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन एक बार लिखते हो और उसको बार बार यूज करते हो। जैसे टीवी का रिमोट बटन, बटन दबाओगे और टीवी चालू हो जाएगी, वैसे ही फंक्शन कॉल करोगे और वो चल जाएगा। सो लेट्स सी हम फंक्शन बनाते कैसे। एक नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन, और उस फंक्शन को एक नाम देते हैं, लेट्स से ग्रीट। यानी कि जो ये फंक्शन क्या करेगा कि जो भी हमने नाम डाला, नाम पास करेंगे इसमें और उस नाम को वो ग्रीट करेगा। तो यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, यहाँ पे हम वो डालते हैं, ये या पैरामीटर देते हैं फंक्शन को, यानी कि ये पैरामीटर में हम फंक्शन को कोई नेम देंगे और वो नेम यहाँ से लेगा और उसको ग्रीट करके रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम इसको करली ब्रैकेट देंगे एंड यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो हमारा फंक्शन है कंसोल लॉग हेलो, या लेट्स से नमस्ते, प्लस नेम प्लस
एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे, सॉरी, या यहाँ पे हम नमस्ते के बाद स्पेस दे देंगे। नाउ ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया, यानी कि ये इस नेम पैरामीटर में से किसी नेम को लेगा और उसको ग्रीट कर देगा नमस्ते और उसका नाम आ जाएगा। इस फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं चल जाता है, तो फंक्शन को वी हैव टू कॉल इट। तो लेट्स से हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और कॉल करते कैसे, फंक्शन का नाम लिखना है, हमारे फंक्शन का नाम है ग्रीट, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे देना। ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। नाउ व्हेन वी रन दिस, तो नमस्ते अनडिफाइंड, ओके, हमने नाम नहीं दिया, नाम हम दे देते हैं, लेट्स से राहुल। यहाँ पे नमस्ते राहुल, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, हम इसमें कोई भी फंक्शन लिख देते हैं और उस फंक्शन को जो भी हम इनपुट देंगे, इनपुट हमारा चेंज होता होगा, उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी चेंज होगा। यहाँ पे अगर हमने सुमित दे दिया, तो यहाँ पे नमस्ते सुमित हमारा आउटपुट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज अ फंक्शन। अब एक हम ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो हमको एक आउटपुट रिटर्न करेगा। सो लेट्स से हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं। सो फंक्शन कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम दो नंबर पास करेंगे, num1 एंड num2, एंड यहाँ पे हम कंसोल करेंगे कि जो भी नंबर है उसको ऐड करके दे दो। सो num1 प्लस num2, क्योंकि ये नंबर है, इस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारे फंक्शन का नाम है कैलकुलेटर, और इसको हमने राउंड ब्रैकेट देके कॉल कर दिया। इसमें हम दो नंबर पास करेंगे, लेट्स से 10 एंड 5। तो अब इसको ऐड करके दे देगा। इस वाले फंक्शन को कमेंट कर देते हैं, कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल होगा। नाउ व्हेन वी रन दिस फाइल, सो आप देखोगे यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आ गया है 15। सो यू अंडरस्टैंड कि हम फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट हमारा चेंज होता होगा, और लेकिन हमारा ये फंक्शन वही काम करेगा कि जो भी हमारे दो इनपुट आ रहे हैं उसको ये ऐड करके दे देगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी आप डालोगे 100 एंड लेट्स से आप 200 डाल देते हो, तो यहाँ पे 300 हो जाना चाहिए। तो हम इसको रन करेंगे एंड वी गॉट द वैल्यू 300। तो ऐसे ये आउटपुट हमको कोई कैलकुलेशन करके दे रहा है। सो आई होप यू गॉट दिस कि फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिचुएशन। तो कोई ग्रीट करने वाला फंक्शन हमने देख लिया, और अब ये कैलकुलेटर भी हमने देख लिया। इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर अलग अलग काम करता है। मान लो तुम एक रेस्टोरेंट गए हो, अगर पॉकेट में 500 रुपए से ज़्यादा है तो पिज्ज़ा ऑर्डर करोगे, और अगर 500 से कम है तो वड़ा पाव खाना पड़ेगा। ये हमारा कंडीशन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने कंडीशन दी है इफ एल्स की, कि इफ हमारे पैसे 500 से ज़्यादा है तो ये कर लेना, अदरवाइज ये कर लेना, यानी कि हमने कंडीशन दे दी है। तो यही कंडीशन हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं। सो हम ये इफ एल्स कीवर्ड से यूज लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले सिंटेक्स देखेंगे इफ, और ये राउंड ब्रैकेट में अपनी कंडीशन लिखेंगे कि क्या कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा पहला वाला ब्रैकेट में जो कोड है वो चलेगा, और अगर फॉल्स होती तो ये एल्स वाले कर्ली ब्रैकेट में जो भी हमने कोड लिखा है वो चल जाएगा। नाउ हमारा कंडीशन क्या था कि अगर 500 से ज़्यादा है तो हम क्या खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, या अगर कम है तो हम वड़ा पाव खाएंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा पैसा, एंड हमारे पास कितने पैसे, अभी लेट्स से हमारे पास 300 है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली, अगर पैसा ग्रेटर देन 500 है तो क्या करेंगे, हम पिज्ज़ा खाएंगे। सो यहाँ पे कंसोल पिज्ज़ा ऑर्डर करो, एल्स हम कंसोल करेंगे कि वड़ा पाव खा लो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दी है, हमने एक पैसा नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमारे पैसे हैं, और इस पैसे पे बेस्ड हमारी ये कंडीशन रन होगी कि अगर हमारा पैसा 500 से ज़्यादा है तो हम ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा, और अगर कम है तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे हमारा पैसा क्या है, 300, यानी कि 500 से कम है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो अब हम इसको रन करते हैं एंड वी विल चेक, वड़ा पाव खा लो, मतलब हमारे पैसे 300 से कम है, तो ये वाली कंडीशन चल गई। लेट्स से अभी हम इसको 600 कर देते हैं, 600,
एंड नाउ व्हेन वी रन दिस कोड, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारा कोड आज पैसा एक स्टोर कर रहा है, ओके हमारे पास पैसा 600 है। अब ये इस कंडीशन पे आ रहा है, इस लाइन पे यहाँ पे देख रहा है ओके ये कंडीशन दी गई है, तो ये चेक कर रहा है ओके ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन, सॉरी ट्रू हो गई, यहाँ पे 600 है यानी कि 500 से ज़्यादा है, ट्रू हो गई, तो उसने ये वाला कोड रन कर दिया। ये वाला उसने देखा तक नहीं। और जब अगर हमारे पास यहाँ पे 300 है, तो ये वाली एल्स वाली कंडीशन प्रिंट कर देगा वो, यानी कि जो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो पहली वाली, फॉल्स हो रही है तो दूसरी वाली कोड रन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ if else condition works. That's all for today. Please like and share and subscribe to my channel Code India. See you in the next video.